पैसा यानी घर की लक्ष्मी, यानी शुक्र यानी आपकी वाइफ। तो और भी अगर आपकी माँ है तो वो आपका चंद्रमा है, अगर वो आपकी भतीजी बुआ है तो वो आपका बुध है। तो हमारे घर में ही हमारे सारे प्लैनेट हैं। लेकिन लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो इसको शुरुआत करिए अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देके, ठीक है, क्योंकि देवी पूजनीय है किसी भी रूप में हो वो। तो आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो इंसान चला गया वो आपको डिज़र्व करता ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती किसी तंत्र मंत्र से खींच के लाना वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन होगा जो हमारा नेचर हमें कभी अलाउ नहीं करता है। तो वो चला गया तो वो कभी आपके लिए है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास में, खंडेलवाल समाज की 2024 की मैगज़ीन में। आज हम खंडेलवाल समाज के एक एस्ट्रोलॉजर से हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है कनिका खंडेलवाल जी। इनके बारे में हम जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको भी कुछ ऐसे टिप्स इनसे हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपको जानने बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम कनिका जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में आपके आने का विचार बना, किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की? एक्चुअली अगर बोला जाए तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, और ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी चीज़ की प्लान करें तो वो सक्सेसफुल हो। कई बार अनप्लान्ड चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो जाती हैं। और मेरा जुड़ाव हमारी स्पिरिचुअलिटी है, नेचर है, ईश्वर हैं, शक्ति है, उससे बचपन से ही रहा है। सुपर नेचुरल पावर से बचपन से रहा है। तो मुझे एक प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा को मैं बोलूँगी कि वो प्रेरणा अंदर से ही आती है। हो सकता है आपके पास लाइफ के कर्म हो सकता है वो मेरी इच्छाएं तब पूरी नहीं हुई और एक अंदर से प्रेरणा मिली। और मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ाई करना चालू करा इस बारे में। तब तक मेरे माइंड में कोई प्लानिंग नहीं थी, बस मैंने पढ़ना चालू करा और मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ। ये मेरे टीचर्स ने मुझे बताया, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके टीचर्स ही आपको अप्रिशिएट करते हैं। टीचर्स ने मुझे बोला कि तुम तो इसी फील्ड के लिए बनी हो। और मैंने उन्होंने प्रोत्साहन करा तो मेरी पढ़ाई और ज़ोरों शोरों से चलने लग गई। और पढ़ाने के साथ साथ थोड़े टाइम बाद मैंने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी चालू करा। तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करा। तो जैसे कि मेरे को पता है कि आप यूपी के रहने वाले हैं जी, तो यहाँ पर आपकी शादी होकर आई जी, तो यूपी में ही आपका मन बन गया था या फिर जयपुर आने के बाद में आपको एस्ट्रोलॉजी से प्रेम हुआ? ये मन तो मेरा बना है कोविड के टाइम पे, 2019 के टाइम पे। मतलब तब मेरी शादी को तो काफ़ी साल हो गए थे। तब मैंने शुरू करा 2019 से मैंने पढ़ना शुरू करा। और बहुत जल्दी मैंने जो पढ़ा उसको सबसे पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ आपके लिए काम करेगी तो वो आपके लिए भी करेगी और लोगों के लिए भी करेगी। तो जब मैंने जो पढ़ा उसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा और धीरे 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 मेरे क्लाइंट्स बनते गए, मेरे स्टूडेंट्स बनते गए। और मेरे टीचर्स ने हमेशा मेरे को प्रोत्साहन दिया है कि कनिका इस फील्ड में और आगे पढ़ो। अच्छा, दर्शकों के सवाल रहते हैं, उनमें से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो टैरो कार्ड, जो आपने टैरो कार्ड की भी पढ़ाई की है, तो टैरो कार्ड जो यूट्यूब पे वीडियोस लोग देखते हैं और क्रेविंग बढ़ जाती है, लोग आगे से आगे देखते रहते हैं, वो कैसे हर किसी की लाइफ से थोड़ा थोड़ा मैच कर जाता है? ये कैसे होता है? वो आपने देखा होगा, कई वो पंडित तोता लेके बैठे रहते हैं और कहते हैं कि एक कार्ड उठाओ। तो टैरो उससे तो बिल्कुल अलग है। टैरो एक्चुअली वेस्टर्न मोडालिटी है, लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं।
और उन हम पिक्चर्स को डिकोड करते हैं, मतलब वो पिक्चर्स हमें मैसेज देती हैं सामने वाले के लिए, और उस पिक्चर्स पे हम उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी के जो ऐप आ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के जैसे काफ़ी फेमस ऐप हैं, उनके नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी फेमस ऐप है, तो उनसे हकीकत में क्या काम हो पा रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया? जी हाँ, देखिए मैं किसी ऐप के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जैसे कि एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो 30 के 30 तो एक जैसे नहीं होते, वैसे ही किसी ऐप में अगर 10 पंडित या 10 एस्ट्रोलॉजर या 10 टैरो रीडर होते हैं तो सब तो एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ज्ञान पे और आपकी साधना पे। तो ऐप ज़रूर काम करती हैं, लेकिन अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपने राइट पर्सन पे क्लिक किया है या नहीं। अच्छा, तो ये एस्ट्रोलॉजी जो लोगों के दिमाग में रहती है कि हमारा फ्यूचर बता देती है और हमारे कुछ दोष होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी अप्रिय घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कुछ चीज़ें जानकर आते हैं और घर में करते हैं, उनसे सुधार होता है। ऐसा कोई सुधार हो कि जिसके फाइनेंशियली दिक्कत हो, तो कुछ छोटा मोटा आप दर्शकों को बता सकें जिनसे कि उनकी इस दिक्कत को दूर किया जा सके, क्योंकि मोटी समस्या सबको फाइनेंस की रहती है, तो ऐसा कुछ बताना चाहें दर्शकों? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ही बताती हूँ, जैसा आपने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में है ना वो ही हमारे शरीर में है। हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं, हम पैसा पैसा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आपने पूछा, पैसा यानी घर की लक्ष्मी, यानी शुक्र यानी आपकी वाइफ, तो और भी अगर आपकी माँ है तो वो आपका चंद्रमा है, अगर वो आपकी भतीजी बुआ है तो वो आपका बुध है। तो हमारे घर में ही हमारे सारे प्लैनेट हैं, लेकिन लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो इसको शुरुआत करिए अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देके, ठीक है, क्योंकि देवी पूजनीय है किसी भी रूप में हो वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा शुक्र अच्छा होगा। दूसरा मैं बोलूँगी कि लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो विष्णु जी की आराधना अगर आप शुरू कर देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप आप हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को करना चालू करिए, और शुक्रवार को कुबेर मुद्रा, जो कि ऐसे होती है, चाहे आप गूगल पे सर्च करें, कुबेर मुद्रा बनाकर आप 10 मिनट सुबह सुबह नहा धो के ओम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीभ्यो नमः, सिर्फ इसका जाप करें। आप 21 दिन कर देखें, आपको खुद अपने फाइनेंसेस में फ़र्क दिखने लगेगा। अच्छा, एक कपल्स के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया पे ऐप आ रखे हैं एस्ट्रोलॉजी के, इन्हीं लोगों को टारगेट करके चला रहे हैं वो। तो ये कपल्स को जो ब्रेकअप हो जाते हैं, या मान लीजिए शादीशुदा इंसान के तलाक हो जाते हैं, या फिर अफेयर्स वगैरह होते हैं, इनके बीच में एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से काम करता है? बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल काम करता है। आजकल जो हमारी, जैसे आपने पूछा, यंग पीढ़ी है ना, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे मेरा एक्स बैक चाहिए, मेरी लाइफ में वो इंसान था, अब चला गया, लेकिन मुझे वापस चाहिए। मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। पहली बात तो आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो इंसान चला गया वो आपको डिज़र्व करता ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती किसी तंत्र मंत्र से खींच के लाना वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन होगा जो हमारा नेचर हमें कभी अलाउ नहीं करता है। तो वो चला गया तो वो कभी आपके लिए है नहीं, लेकिन जो आपके पास है आपको उसको कैसे संभालना है। जैसे कि अगर आपने बोला कि कोई चला गया तो दोबारा ज़रूर कोई आएगा, क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने हर इंसान बनाया है, तो आपको सही वक्त का पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ वेट करना चाहिए। दूसरा, शादी के बाद जब ये होता है तो बहुत सारे रीजंस हैं। हम प्रकृति से भी खेल कर रहे हैं। भगवान ने मेल फीमेल बनाए, फीमेल को बोला कि घर संभालो, मेल को बोला बाहर जाके बाहर, बट अब नेचर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो चीज़ों में बहुत फ़र्क हो गया है। लेकिन फिर भी जिस घर में हम चाहते हैं कलेश ना हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े कम से कम हो, वही मैंने कहा कि आपको अपना शुक्र अच्छा रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए आप अपने घर में
जितनी साफ़ सफाई रखते हैं, जितनी साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत सारे ग्रहों से जुड़ी होती है। आप चाहें तो आप अपने घर में रोज़ कपूर की धुनी दे सकते हैं, क्योंकि कपूर वातावरण को शांत करता है और रिश्तों को मधुर करता है। आप अपने बेडरूम में लेवेंडर जो हम जिसको बोलते हैं धूप बत्ती, लेवेंडर की धूप बत्ती आती है, उसको जला सकते हैं। रिलेशन को बेटर करने के लिए रूम में वाइट कलर यूज़ करिए, वाइट कलर की बेडशीट्स यूज़ करिए, डिफ्यूज़र में रोज़ एसेंशियल ऑयल लगाइए। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके ग्रहों पे काम करेंगी और आपके रिश्तों में सुधार लाएंगे। अच्छा, ये जो हाथ देखते हैं, रेखाएं देखते हैं, इनसे बता देते हैं कि फ्यूचर में आपका अब जाकर शादी होगी, इतने बच्चे होंगे, ये क्या सच होता है? बिल्कुल, पामेस्ट्री एक, मैं फिर से बोलूँगी, पामेस्ट्री एक बहुत अच्छी साइंस है। एक्चुअली झूठ कुछ नहीं होता, डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ किसके पास गए हैं। अच्छा। देखिए, जैसे बहुत सारे प्रोफेशन में एक कोई ओरिजिनल जॉर्जेट बेच रहा है और दूसरा ही दुकानदार मिलावटी कपड़ा बेच रहा है। दुकानें तो सबकी चलती हैं ना, क्योंकि ख़रीदने वाले हर तरीके के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे इंसान के पास गए हैं। झूठा कुछ नहीं है, ना पामेस्ट्री झूठी है, ना वास्तु झूठा है, ना एस्ट्रो, क्योंकि ये सब भी साइंस ही हैं। अच्छा। हम आजकल इनको साइंस से ही समझाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, तो कौन सा चक्र, अगर आपको पैसों की बहुत कमी है, तंगी है और बार बार नुकसान होता है, या आपने लोन लिया है चुका नहीं पाते, तो आपका रूट चक्र जो कि हमारे पिछले हिस्से में नीचे की तरफ होता है, वो ब्लॉक्ड है, वो बंद है, वो चक्र आपका बंद है। तो हम इस साइंस को साइंटिफिकली समझाते हैं, अंधविश्वास की तरह नहीं समझाते। तो आप क्या करेंगे, आप लम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि लम बीज मंत्र है रूट चक्र का। रूट चक्र का रंग है लाल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल सब्जियां खाइए, यानी चुकंदर खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, और आप लम का उच्चारण करो। तो धीरे धीरे आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा और आपकी पैसों से रिलेटेड कम होती जाएंगी। जी बिल्कुल। अब मेरे से एक बात काफ़ी लोगों ने पूछी भी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास समान है, क्योंकि अंधविश्वास में भी किसी चीज़ को सत्य नहीं कहा जा सकता और एस्ट्रोलॉजी में भी तुक लगाकर बोला जाता है। क्या डिफरेंस है अंधविश्वास और एस्ट्रोलॉजी में? जो दर्शक इस चीज़ को मिथ मानते हैं, उनको किस प्रकार से क्लियर करेंगे आप? पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, क्या हवा आपने कभी देखी है? नहीं। क्या सांस को आपने कभी देखा है? नहीं। तो बोलने वाले तो इसको भी, चलती हुई सांस को भी अंधविश्वास बोल सकते हैं। क्या ईश्वर हमने प्रकट रूप में कभी देखे हैं? नहीं। मैं एक पत्थर को पूछती हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा विश्वास है। तो अंधविश्वास और विश्वास में ना एक बहुत पतली सी लकीर होती है, जो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी भी ऑकल्ट, हम जब सब मिलते हैं उनको एक ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, उसकी बात है, तो ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। आज जो सबसे पुराने जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है? भगवान विश्वकर्मा, ठीक है। जो रावण ने ग्रह बनाया वो पूरा वास्तु पे था। तो तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। और इसको अगर मैं आपको बोलूँ तो इसके लिए स्पेशल पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने थोड़े से ग्रंथों को ही टटोलेंगे ना, तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि ये कितना साइंटिफिकली प्रूव है। उदाहरण तो मुझे भी याद है, जैसे कि उड़न खटोला रावण के पास में था, हेलीकॉप्टर का उससे आविष्कार हो सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से धार्मिकता में भी साइंस छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल छुपी है। जैसे कि आज हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, हम चाहे तो नाक पे लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, कहाँ लिखा है? लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर थर्ड आई है, हमारा चक्र है यहाँ पे, तो क्या होता है जब हम यहाँ पर बिंदी से एक प्रेशर देते हैं तो यहाँ पर औरतों की बॉडी में कामनेस रहती है, क्योंकि साइंटिफिकली भी औरतों में आदमियों से काम करने की क्षमता हर तरीके से ज़्यादा है, सहन शक्ति भी, तो उनको सहन शक्ति भी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पर बिंदी लगाइए, जिससे कि आपकी बॉडी में कामनेस रहे। त्रिनेत्र पर बिंदी लगाते हैं। त्रिनेत्र पे, अच्छा, हाँ। ये रीजन मेरे को खुद को आज पहली बार पता लगा है कि आखिर औरतें यहाँ टीकी क्यों लगाती हैं। अगर आपको भी नहीं पता था तो जान लीजिए। अच्छा, और कुछ बात बताना चाहेंगे कि अगर किसी स्त्री की जीवन में समस्याएं हैं, वो अपने परिवार को सही से नहीं संभाल पा रही है, अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, मतलब संतुष्टि नहीं हो पा रही, उसके परिवार को वो मैनेज नहीं कर पा रही, इस प्रकार की जो
असुविधा होती है, फिर ये घटनाएं उनके साथ होती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं उपाय? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इमेजिन करो एक ग्लास में गंदा पानी है और आप उसमें साफ़ पानी भरोगे तो क्या होगा? जो साफ़ पानी है वो भी गंदा हो जाएगा। और ग्लास तो गंदा ही रहा, पानी गंदा ही रहा। तो आपको कुछ भी लाइफ में अच्छा करने के लिए दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पहले अंदर की गंदगी निकालो, मतलब पहले ग्लास का वो गंदा पानी फेंको, यानी पहले अपने विचार को शुद्ध करो। एक अच्छा घर में अच्छे विचार एक औरत तब कर सकती है जब वो अपने विचारों को खुद शुद्ध करे, ठीक है? तो इसके लिए आपको खुद को कामनेस, खुद को योगा, खुद को थोड़ा सा मेडिटेशन, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सुबह उठ के सिर्फ ओम का उच्चारण ही करिए, 10 मिनट ही करिए, आप कर देखिए। वो 10 मिनट आपको सुपर एक्टिव कर देंगे। उस दिन में आप कुछ महसूस करेंगे कि हाँ, आज आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बढ़ गई है। तो एक औरत पूरा परिवार संभालती है, उसके लिए उसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसके एक्टिव के लिए पहले आप अपने मन में शुद्धि लेकर आइए, विचारों में शुद्धि लेकर आइए, थोड़ा सा योग करिए, थोड़े से कोई भी ग्रंथ को पढ़ना चालू करिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बाहरी रूप से नहीं, आपके अंदर भी एक ज्योत जलाता है। और जब वो ज्ञान की ज्योत आपके अंदर जलती है तो वो आपके परिवार में क्या, सोसाइटी में क्या, सब जगह फैलेगी ही फैलेगी। तो ये थे हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर कनिका खंडेलवाल जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ जो मोटी मोटी समस्याएं होती हैं पारिवारिक, उनके उपाय के लिए आपको कुछ टिप्स बताए। आप उनको अपनाइएगा, सुधार लाइएगा। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर लीजिएगा। इनकी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ऐसी तमाम खबरों के साथ में जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन आशीष सैनी के साथ प्रखर नवनीत।